एमएड मैंने जीएस। आवाज नहीं क्लियर आ रही है, समझ नहीं आया क्या परसेंटेज, क्या आपका डेजर्टेशन का टॉपिक क्या था? यस मैम। डेजर्टेशन का टॉपिक क्या था एमएड में? आंसर मैम मेरे एमएड का, हाँ एमएड में मैम मेरे किस ईयर एमएड में? के रिसर्च टॉपिक था मैम 28 और 2018 से लेकर 2020 तक रहा है अच्छा अभी किया है जी। टॉपिक क्या है मैम? मेरा उसका मैम टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन द एरिया ऑफ। आवाज बहुत कट रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। टॉपिक पढ़ के बोल दीजिए, बता के देख के बता दीजिए क्या टॉपिक है आपका। हाँ कुछ कट रही है आवाज। हेलो, कहाँ से किया एमएड, कहाँ से किया था आपने? सर एमएड मैंने कहाँ से जीएस किया था? यूनिवर्सिटी से किया अपना एमएड। कौन सर सी जीएस यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी से। कहाँ पर है? अच्छा मैम शिकोहाबाद। अच्छा जी मैम। ये कहाँ पर जेएस, ये पूछ रही मैडम धीरेन्द्र जी, जेएस कहाँ पर है? जेएस जो यूनिवर्सिटी सर शिकोहाबाद में है जीएस यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है मैम। अच्छा जी तो नेट किया शुक्राबाद आपने? में। नेट किया आपने? मैंने एमफिल किया है आगरा यूनिवर्सिटी से, खंडारी कैंपस से। एमफिल किया हुआ है? जी मैम। एमफिल एमए आपके किस सब्जेक्ट कहाँ में? से किया है धीरेन्द्र जी, कहाँ से किया है एमफिल? दोबारा से बताएं कहाँ से किया है एमफिल? सर मैंने डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री खंडारी एमफिल कैंपस। कहाँ से किया है, दोबारा से बताएं। हाँ मैम, सर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री खंडारी कैंपस, इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक साइंस। खंडारी कैंपस आगरा से ही? जी सर। हेलो, एमफिल किस सब्जेक्ट में किया आपने? मेरा 16 सेशन कंप्लीट था, लेकिन मेरा डिसर्टेशन कंप्लीट हुआ था 17 में। डिग्री कब किस टाइम मिली है इसकी, कब मिली है? हाँ सर 17 में मिला है मुझे। 17 का डिसर्टेशन जमा हुई है अभी आपके तारे? जी सर, एग्जाम 17 में कब हुए थे मेरा एग्जाम? 16 सेशन में सर, 15-16 सेशन था सर, 15-16 सेशन था, लेकिन जो डिसर्टेशन कंप्लीट हुआ था वो 17 में जाके कंप्लीट हुआ था। एमएड इन्होंने बताया अभी 18 से 20 के बीच में किया। मैम एमएड मेरा एमफिल जो है वो 17 में पास आउट हो चुका था मैं, एंड आफ्टर उसके बाद मैंने 18, 19 और 20 2 ईयर्स के अंदर एमएड कंप्लीट किया है। आपका एजुकेशन में नहीं है? जी मैम। एमफिल किस सब्जेक्ट में, एजुकेशन में या किसी और में? मैम मेरा एमफिल केमिस्ट्री में है। एमफिल केमिस्ट्री में? एमफिल मैम मेरा केमिस्ट्री से। ये एमएससी और एमफिल पहले किया था केमिस्ट्री में। जी मैम। अजय सर कुछ पूछेंगे? हेलो, नेट लगा कुछ रुक रहा है। अजय सर कुछ पूछेंगे? फ्रेशर्स है, अभी पहली बार आप यहाँ पर अपॉइंटमेंट के लिए आए हैं। इसके पहले आपने कहीं किया नहीं है जॉब? यस मैम। है ना, कभी कहीं किया नहीं है? मैम प्राइवेट टीचिंग किया हुआ है मैंने। कहाँ पर किया है? प्राइवेट टीचिंग हुआ है इससे पहले मैम शिकोहाबाद में।
शिकोहाबाद में। किस क्लास को पढ़ा रहे थे? मैम ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में पढ़ा रहे थे। बीएड का कोई अनुभव नहीं है? बीएड, लेकिन उसमें बीटीसी के क्लासेस मिल जाया करते थे, लेकिन वो जो मैनेजमेंट था वो अलग से दिलवाया करता था। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे? मैम वहाँ पर हाँ मैम वैसे तो मैं साइंस पढ़ा रहा था, उसमें केमिस्ट्री। हाँ, बीएड सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, कौन सा पढ़ा रहे थे आप? आपको बीएड में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना पसंद, अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना पसंद करेंगे तो कौन सा लेंगे एज अ टीचर? मैम हाँ, एजुकेशन टेक्नोलॉजी। एजुकेशन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। ठीक, यस मैम। टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है आपको? यस मैम। अजय सर, जी हेलो अजय हेलो। सर, अजय सर का नेट रुका हुआ है। हेलो। जी मैम, नेक्स्ट को और मैडम भी है साथ में, कोई और कुछ पूछना चाहे तो पूछ ले। अलका मैम के साथ और कौन है? चौथा टीचर कौन है? अलका मैम है। अलका मैम, रमाकांत सर। उसके चौथा कौन है? अजय सर है, हमें अलका सर है और रमाकांत सर भी क्वेश्चन कर लें। अलका मैडम क्वेश्चन। हाँ, कुछ पूछना चाहे तो। जी, अलका मैम भी क्वेश्चन कर लें। अलका मैम जी एक्चुअली स्क्रीन पर अभी नहीं दिख रही मैम। आवाज साफ नहीं आ रही। इधर रमाकांत की बात नहीं हो रही हमसे। रमाकांत सर बोलिए कुछ उधर से। जी क्या सर? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, सर भी पूछे, कुछ क्वेश्चन कर लें सर। अरे डॉक्टर रमाकांत जी कुछ बोलिए। रमाकांत सर मेरी सुन पा रहे हैं क्या? क्या अलका मैम भी बोले? अलका मैम कुछ। अलका मैम मैडम टोटल कितने कैंडिडेट हैं ये? अब आज साफ नहीं आ रही है इसमें। क्या कितने सर? कैंडिडेट हैं टोटल ये? अभी 16 है, 16 है, लेकिन बता दो उनको, कह दूं अभी अपने को एक करके जुड़े या अभी जुड़े रहे सर? प्रमुख परी सर अजय सर, टोटल कितने कैंडिडेट चाहिए? अजय सर मेरी आवाज। हेलो, इन लोगों के अजय सर। डॉक्यूमेंट्स कैसे अजय सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा ना? जी मैम, मेरी आवाज आ रही है क्या मैम? हाँ, अभी तो आ रही है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा? मैम वो तो बाद में कर लेंगे, आपसे करा लेंगे ना। हाँ वो तो नहीं, आपसे दिखा देंगे, करा लेंगे। वो तो कराना है, बाद में करा लेंगे ना। हम देख भी रहे, हम भी देख रहे हैं बैठ के। हम भी मैम देख रहे हैं बैठ के। नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट कराएं क्या? नेक्स्ट डॉक्यूमेंट कैसे? मैम नेक्स्ट कराएं क्या? क्या चीज? भाई आवाज आ रही है इसके में, आवाज आ रही है इधर जो आवाज आ रही है किसी की। केवल वही कोई कौन जी बात नहीं हो रही है। मैम, से जो है आप ऑफ
जो कैंडिडेट है अब बताइए प्रमोद जी क्या कह रहे हैं। हाँ, ये कह रहा था मैम नेक्स्ट का कराया जाए या नहीं। डॉक्यूमेंट्स तो मैं चेक कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स इनका मैं देख रहा हूँ। नहीं ऐसा थोड़ी होगा, आपके मेरी देखिए आवाज थोड़ी होगा, यूनिवर्सिटी से होगा क्या? क्या यूनिवर्सिटी में वेरिफिकेशन होगा, कौन करेगा? नहीं, क्या इसी से नहीं। मैडम लगता है डोर टू डोर। अब ये मुझे मालूम नहीं रहेगा, मुझे खुद पता नहीं है ना। डॉक्यूमेंट्स अब ये प्रमोद तो जी मुझे सामने मालूम लेके नहीं आएंगे है ना। ना, जिसके में पहली बार अपनी यूनिवर्सिटी करा रही है। हम नहीं दिखाएंगे फिर और क्या करें, इनको सबको ऐसा सबको फिर बुला के कुछ समझ नहीं पा रहा। अजय सर जी, हेलो। इनके आधार कार्ड पैन कार्ड चेक कर लिए हेलो। सारे? हाँ, ये आधार कार्ड पैन कार्ड सबके ले रखे हैं। पैन कार्ड आधार लिया देख लिया पहले? आधार कार्ड पैन कार्ड हाँ देख लिए, आधार कार्ड तो सबके चेक किया, आधार कार्ड और पैन कार्ड इनका ले लिया था हमने, व्हाट्सएप डलवा लिया था सबका। इसको इनके सिग्नेचर से जमा कराना, साइन करा के सारी कॉपी पे क्या सेल्फ अटेस्ट कराना सिग्नेचर ना इन्हीं के सर। प्रमाणित कराएंगे। हाँ, प्रमाणित करा लेंगे ना, इससे सबसे प्रमाणित करा लेंगे ना। हाँ सारे डॉक्यूमेंट करा लीजिएगा। जी जी, अलका मैम क्यों नहीं जुड़ पाई? अलका मैम नहीं जुड़ी क्या? जी मैम, तो नेक्स्ट में मैं कराऊँ नेक्स्ट ये। जी मैम। जी मैम। हेलो। हाँ मैम, मेरी आवाज आ रही। मैंने कहा नेक्स्ट में कराऊं क्या? नेक्स्ट सर आपको कुछ पूछना नहीं हो तो नेक्स्ट कराएं। हाँ मेरी अजय सर। नेक्स्ट कराए थी अजय सर कुछ तो मैं नेक्स्ट को कह रहा हूँ। ये जुड़ा हुआ है उपेंद्र। जी मैम, उपेंद्र। यस सर। जी उपेंद्र, सर। मेरी आवाज आ रही है? उपेंद्र आ रही है तो जी जरा सर, जुड़िए आपकी आप आवाज आ रही है। उपेंद्र। जी आपकी आवाज हाँ आ रही जी है सर। मैम, नेक्स्ट ये जी कैंडिडेट है उपेंद्र कुमार यादव। जी। हेलो। जी मैम। हेलो मैडम, प्रणाम। जी मैम, नेक्स्ट कैंडिडेट जुड़ा हुआ है ना, उपेंद्र कुमार यादव। जी मैडम, नमस्ते। भूपेंद्र। जी मैडम, उपेंद्र नाम है, उपेंद्र। उपेंद्र। जी मैडम जी। पूरा नाम बताइए। उपेंद्र। उपेंद्र सिंह यादव मैडम। मैडम हमारी हेलो। जी मैडम, हमारी मैडम एमएड और एमफिल है मैडम। जी एमएससी एमएड एमफिल। का टॉपिक क्या था? हेलो जी मैडम, टेक्निक ऑफ साइंस। क्या एक बार फिर से बताइए। टेक्निक ऑफ साइंस। टेक्निक ऑफ साइंस। जी मैडम जी। जी मैडम। कौन कौन सी टेक्निक सीखी आपने अपने पहले सेशन में? मैडम आवाज क्लियर नहीं आ रही। कौन सी टेक्निक स्टडी किया अपने इसमें एमफिल में स्टडी में? टेक्निक ऑफ साइंस आपने लिया है ना? जी मैडम। कौन सी टेक्निक जी, के बारे में आपने इसमें स्टडी की? मैथोलॉजी मैडम। मैथडोलॉजी। जी। मैथडोलॉजी अलग चीज है, टेक्निक अलग चीज है। मैथडोलॉजी तो अलग चीज होती है।
चलिए फिर जरा अपनी ओरिजिनल मार्कशीट भी दिखाइए। जी जी अभी हम दिखा ओरिजिनल रहे हैं सर। मार्कशीट दिखाइए आप अपनी। जी जी जी। हाँ, ओरिजिनल मार्कशीट दिखाइए। अजय सर, अजय सर, अजय सर। हेलो। जी हाँ अजय सर। आवाज आ नहीं आ रही रही? सर, मैंने कहा इससे पहले वाले कैंडिडेट की भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देख मैडम ये लीजिए है उस पे ही सर। नहीं, आप डॉक्यूमेंट कैसे चेक कर रहे हैं अपने? मैडम, इससे पहले हम नहीं कर तो रहे, इससे पहले देख लो पहले वाले जो है ना धीरेन्द्र धीरेन्द्र यादव का, इसको और जूम करिए। उसके भी ओरिजिनल आवाज देख बिल्कुल लीजिए साफ सर। नहीं आ रही। मैंने कहा इसमें तो ओरिजिनल कुछ देख समझ लीजिए, जी। ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह देख लीजिए धीरेन्द्र यादव की। मैं उससे कहूँ दोबारा से तो वो अपना दिखाए स्क्रीन पे। हाँ बोल दीजिए, उससे जी बोलिए। जी जी जी, मैं अभी अभी बोलता हूँ आधार धीरे। आधार जी जूम करके आधार कार्ड। पहले इसकी, हाँ समझ ही नहीं आ रहा है। आधार, पेन और सारे कागज में इनके साइन करने से बचोगी। सारे कैंडिडेट होंगे सेल्फ अटेस्ट। जी हाँ, वो तो मैं करा लूंगा सर, करा लूंगा। प्रमोद जी, जी सर, जी सर, एक जी सारे कागज सेल्फ अटेस्ट करा लेना इन लोगों से ही। हाँ वो करा लेंगे, सुप्रमाणित करा लेंगे। ठीक है सर, ऐसा ही करते हैं, हाँ, सुप्रमाणित करा सभी लेते के, हैं। कोई चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, कुछ कोई भी जी डॉक्यूमेंट हो। जी 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 ठीक है सर, ठीक है। इसका देखिए सर, इसको पूछिए उपेंद्र जो जुड़ा है, उपेंद्र सिंह। क्योंकि सर नेटवर्क उपेंद्र सिंह प्रॉब्लम हो से रही है करिए। तो आवाज साफ आ नहीं रही है, दिक्कत हो तो रही है उसमें। मार्कशीट तो ये डाली, मार्कशीट अपनी डाल दी। ठीक है, देख रहा हूँ मैं। ठीक है उपेंद्र, ठीक है, देख लिया। यस सर। जी उपेंद्र ये बताओ, बीएड कहाँ से किया? बीएड तुमने कहाँ से किया बीएड? ये सर हमारी, कंप्लीट कर। सर एमएड हमारी जो है पातीराम सेवारे नहीं, कॉलेज से है, बीएड का भिंड से। पूछ रहा हूँ, बीएड। अच्छा बीएड बीएड सर कहाँ से देवांशु, किया बीएड? जी 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 देवांशु समाज महाविद्यालय है, कन्नौज पड़ता है सर, सौरिक में। अच्छा, देवांशु कानपुर जी जी विश्वविद्यालय है क्या? जी जी कानपुर बीएससी आप विश्वविद्यालय है सर। कानपुर है। जी जी अच्छा जी अच्छा इसकी, अच्छा, जी इसकी इसकी जी जी मार्कशीट दिखा रहे हैं ठीक सर है। हम। जी नहीं जी नहीं ठीक है, मैम मैम क्वेश्चन करेंगी, मैम कर लें क्वेश्चन। मैम अभी कहीं मैम जरा पढ़ाने आप का क्वेश्चन कर अनुभव, लीजिए। अभी जी कहीं मैडम। पढ़ाने का अनुभव है? कहीं पढ़ाया आपने बीएड में? जी ये मैडम पहली डिग्री बार आए? जी फर्स्ट टाइम ही है मैडम, डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहे थे लेकिन बीएससी डिपार्टमेंट देख रहे थे मैडम। अच्छा, फर्स्ट टाइम आप बीएड के लिए आ रहे हैं। जी जी तो अगर आपको सब्जेक्ट दिया जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट आप चूज करेंगे एज अ टीचर? मैडम साइंस ही रखेंगे। नहीं, साइंस तो मेथोडोलॉजी में होगा। जी 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 कंपलसरी पेपर पढ़ाना चाहेंगे? जी मैडम बीएड आवाज नहीं आई। जी मैडम। में पार्ट 1 पार्ट 2 में कौन सा पेपर पढ़ाना चाहेंगे? आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से पेपर में इंटरेस्टेड हैं, किसमें कमांड है आपका, तो कौन सा पेपर बताएंगे? मैडम बायोलॉजिकल साइंस में। बेटा वो तो आपका मेथड हो गया। जी कंपलसरी, अरे बीएड ने किया है, कंपलसरी पेपर थे। जी 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 तीन मैडम। पेपर थे ना। किस ईयर में किया आपने बीएड? मैडम मेरा जो है सन 2011 में है। 2011 में, यानी जी 1 साल वाला जब बीएड था तब आपने पढ़ाया? जी जी मैडम जी। आपने पढ़ाया ना, तो जी आप मैडम। 2 साल एज अ टीचर आप पढ़ा लेंगे। बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं अब तो। बिल्कुल मैडम प्रयास करेंगे, प्रयास से तो सब मैडम। जी बिल्कुल जी प्रयास तो करेगा। डिग्री कॉलेज में है, बहुत सारे जी जी बच्चे पढ़ते हैं। तो जी कौन जी सा बिल्कुल। सब्जेक्ट? 4 पेपर हुआ करते थे कंपलसरी। जी मैडम। आपका आपका कौन सा पेपर अच्छा लगता था पढ़ने में, पढ़ाने में? बायोलॉजिकल साइंस मैडम बेस्ट था हमारा। अरे कंपलसरी पेपर में आपका साइकोलॉजी था, सोशियोलॉजी था, सोशियोलॉजिकल था करके, एक फिलोसफी था, एक टेक्नोलॉजी का पेपर था। 4 पेपर हुआ करते थे उस जी समय। मैडम जी जी जी। एजुकेशन टेक्नोलॉजी मैडम, एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। एक टेक्नोलॉजी का ही टाइम है। टेक्नोलॉजी में कुछ नया और आप बताएंगे बच्चों को? आज तो बहुत बहुत नई नई चीजें आ जी रही हैं। मैडम जो 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 न्यू है मैडम उसको हम पहले खुद रीड करेंगे, जो आप बता रही हैं ना, 2 वर्ष का हो गया मैडम उसमें। बिल्कुल जी 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 बिल्कुल। जी जी टेक्नोलॉजी जी को अब एज अ
एक आपका ग्रेड वाले पेपर के तौर पर है। अब तो कंपलसरी पेपर 3 है। जी जी मैडम। टेक्नोलॉजी नहीं मैडम, उसका मैडम उसका स्वतः अध्ययन करेंगे पहले मैडम, हम आपको निराश नहीं करेंगे मैडम, स्वतः अध्ययन करेंगे पहले। जी जी अच्छी बात। चलिए सर, जी। और कोई कुछ पूछना हाँ, चाहे और तो एक अच्छा टीचर वही होता है जो पहले स्वयं पढ़ता है अरे तब जी बच्चों जी को जी पढ़ाता जी है। सर, हम सर जी 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 आप अच्छी तैयारी कीजिएगा, अच्छे से पढ़ाइएगा बच्चों सर, को। सर हम निराश नहीं करेंगे सर, जैसा आप बताएंगे आज्ञा बस। जी सर। सर डॉक्यूमेंट्स वगैरह सर। ठीक है, वो प्रमोद जी देख लेंगे डॉक्यूमेंट्स का क्या करना है। जी नेक्स्ट कौन धन्यवाद कैंडिडेट है? मैडम। जी धन्यवाद मैडम। धन्यवाद सब मैडम। सेल्फ अटेस्टेड करके सारे डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा। नेक्स्ट कैंडिडेट कौन है प्रमोद जी? जी मैम, ये अनुराधा क्या जुड़ी हुई है? अनुराधा दुबे, जरा मेरी आवाज आ रही है? अनुराधा दुबे। जी सर, प्रणाम सर। अनुराधा दुबे। प्रणाम मैम, प्रणाम मैम, प्रणाम मैम, प्रणाम। अनुराधा जी मैम। आप क्या क्वालिफिकेशन? मैम मेरा बीएड, एमएड, एमफिल, पीएचडी भी है मैम मेरा। एक मिनट, बाकी लोग माइक ऑफ करें। जी मैम, मेरा बीएड, एमएड, एमफिल, पीएचडी भी है। एमफिल भी है, पीएचडी भी है। जी मैम। कैमरा थोड़ा अपना चेक। थोड़ा सा कैमरा। आपका चेहरा ऊपर। यस मैम। ओके ओके। देखो पीएचडी मैम। एजुकेशन, जी मैम। एजुकेशन नहीं है ना? हाँ यस मैम। क्या टॉपिक क्या था? पीएचडी का मैम मेरा था गर्ग संहिता में, गर्ग संहिता के स्वरूप का एक गवेषणात्मक अध्ययन। अच्छा, तो आपका एमए क्या? एमएड भी है मैम। नहीं, एमए किस सब्जेक्ट? एमए मैम संस्कृत से, हिंदी से, दोनों से है। ये दोनों से। यस मैम। एमए मेरा मैम 2000 में है। एमफिल मैम 2009 में किया है। सब्जेक्ट मैम संस्कृत से है मेरा। तो पीएचडी भी आप मैं सुन नहीं पा रही, मेरा मैम संस्कृत से ही पीएचडी है मैम, संस्कृत से ही है। नहीं मैम, वो एमफिल भी संस्कृत से ही है, पीएचडी भी मैम संस्कृत से ही है मेरा। तो एजुकेशन में मैम एमएड है बस, और कोई नहीं है कुछ। तो एमए तो क्वालिफिकेशन। अच्छा अच्छा मैम। तो एमए एजुकेशन चाहिए। क्यों अजय सर? नहीं, अजय सर अजय सर इस समय नेट स्विच प्रॉब्लम इशू हो रहा है। जी अनुराधा जी, बताएं आपने पीजी किस से किया है? पीजी मेरा सर संस्कृत और हिंदी दोनों से, हिंदी से भी है सर, हिंदी। अच्छा दोनों से। और जी सर। नेट भी है क्या? सर नेट नहीं है मेरा। पीएचडी है सर, पीएचडी। अच्छा बीएड भी किया मैम। किया मैम 2002। हाँ सर। 2 साल का। प्रमोद जी जी सर, क्या सर आवाज आपकी स्पष्ट नहीं आ पा रही? क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ रमाकांत सर, स्पष्ट वॉइस नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ सर, एक्चुअली क्या है सर, आप लोग अपने माइक म्यूट कर दीजिए, और जो लोग पूछ रहे हैं और जो इंटरव्यू दे रहे हैं केवल उन्हीं का माइक खुला होना चाहिए प्लीज। सारे लोग माइक बंद कर दे वॉइस। जी अब बताएं रमाकांत सर क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ इनका संस्कृत सर नहीं, इनका पीएचडी है ना सर।
हाँ पीएचडी है सर इनका, पीएचडी है सर इनका, पीएचडी भी। हाँ पीएचडी है सर, हाँ एमफिल भी है, पीएचडी है सर, पीएचडी भी है। एमफिल भी है, पीएचडी भी है। सर लेकिन बॉयज दोनों बॉयज बिल्कुल दोनों क्लियर नहीं है, कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा है। एमफिल भी फिर भी होना चाहिए। क्या क्या सर? सर? इनका क्या जो है में है सर, एक बार रमाकांत सर आप ही क्वेश्चन कर लीजिए, इनको एक बार पूछ लीजिए आप सर। माइक जी सर। जी सर। जी मैम। जी मैम। जी सर, जी सर। नहीं एक्चुअली विभा मैम से कह रहा हूँ मैम। नहीं एक्चुअली विभा मैम से कह रहा हूँ मैम। अनुराधा एक मिनट सुनाई दो, जो कहना ही तो नहीं म्यूट करो, नहीं तो म्यूट करो। म्यूट करो, म्यूट करो। अनुराधा आपसे कह रहे माइक, हाँ अब ठीक है। अब रमाकांत सर कुछ कह रहे थे, उनकी बात सुन लीजिए। रमाकांत सर से बोलिए, बताएंगे। हाँ अब बताएं सर, आवाज आ रही है अब, ठीक से आ रही। रमाकांत सर आप बताएं क्या कह रहे थे सर? रमाकांत सर। रमाकांत सर। सर वही बात कह रहे थे, पीएचडी मेरी और आवाज सुन पा रहे हैं सर? जी मैम। हाँ क्या कह रहे हैं मैम आप? सर भी वही बात कह रहे हैं कि एमफिल और पीएचडी दोनों संस्कृत में है इनका। रमाकांत सर से पूछिए, वो यही बात कह रहे हैं। जी अच्छा, जी 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 एजुकेशन में होना चाहिए ना। अच्छा जी 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 जी। तो इनका एमएड किया है आपने? पीएचडी तो मैम इसी से भी हो सकते हैं। पीएचडी तो किया है, एमएड भी किया है इन्होंने। एमएड किया ना, तो एमएड के बेसिस पे हो सकता है। हाँ एमएड के बेसिस पे, और ये इनका पीजी है ना संस्कृत, तो पीजी हो सकते हैं ना सर। यही बात बोल रहे थे रमाकांत सर। जी जी। नहीं हो सकते हैं। ये नियमबद्ध है मैम, हो सकते हैं पीजी। जिससे पीजी होगा, जैसे कोई एमएड करता उसके बाद हिंदी से भी इंग्लिश से भी कई उससे पीजी कर लेता, उसके बाद रिसर्च कर लेता है ना। वही बात वो बोल रहे थे। जी 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 जी। लेकिन रमाकांत सर जुड़ नहीं पा रहे। रमाकांत सर, रमाकांत आवाज नहीं आ रही है रमाकांत सर। अनुराधा जी आपका किस सब्जेक्ट में कमांड है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहेंगी? मेरा मैम स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। वो अब नहीं चलता फिर। अच्छा, टेक्नोलॉजी भी पढ़ा लेंगे मैम, एजुकेशन टेक्नोलॉजी। फिलोसफी पढ़ा लेंगे मैम। मैंने 2 साल पढ़ाया डिग्री कॉलेज में, सरस्वती महाविद्यालय इटावा में ही पढ़ाया 2 ईयर। जी मैम, माध्यमिक का ज्यादा अनुभव है, 10 साल का। डिग्री कॉलेज का मैम 2 साल का है। 2 साल। हाँ मैम, यस मैम। अजय सर नहीं होते। लेकिन आवाज नहीं आ रही। जुड़ी हुई है। कूलर भी नहीं चला, पंखा भी नहीं। नहीं आवाज बहुत कट रही है, किसी की आवाज ही नहीं आ रही। एक्चुअली सर नेक्स्ट तो बोलूं क्या मैम? ठीक है अनुराधा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ठीक, ओके ओके ठीक। नेक्स्ट कैंडिडेट कौन है? नेक्स्ट मेरी आवाज आ रही है? उषा कह रही है, उषा चौहान। उषा चौहान मेरी आवाज सुन पा रही है? उषा चौहान। उषा तो नहीं दिख रही, दीपा दिख रही है। क्या
अच्छा, दीपा दिख रही है क्या? दीपशिका दिख रही है? दीपशिका, मेरी आवाज सुन पा रही? दीपशिका, माइक दीपशिका अनम्यूट मेरी करो, आवाज सुन पा रही है? माइक अनम्यूट करो। गुड जी है ना? आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम। दीपशिका मेरी, क्या नाम है आपका? नमस्कार नमस्कार। जी मैम, दीपशिका। दीपशिखा, आपका नाम जी दीपा दिख रहा है ना वहाँ? दीपशिखा। वो मैम मतलब घर पे दीपा बोलते हैं ना, तो इसीलिए वो। तो क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैम मैं नेट क्वालिफाई हूँ और बीएड एमएड वेरी एमए। गुड। किस ईयर में किया है नेट? मैम नवंबर 2017 में। अच्छा, अभी कहीं पढ़ा रहे हो आप? नहीं मैम, अभी तो नहीं पढ़ा रहे हैं। थोड़ा जैसे मतलब लॉकडाउन की वजह से तो सब लेकिन मतलब। अच्छा, लॉकडाउन की वजह अभी से। क्या कर रहे हैं इस समय? आप क्या कर रहे हैं? मैं कहीं तो कुछ कर मैं रहे हूँ। मैम दीपशिका, अभी आप थोड़ा इस समय क्या सिविल कर रहे वगैरह हैं? की थोड़ा सा ऐसे तैयारी कर रहे थे, सिविल सर्विसेज की, थोड़ा सा एग्जाम्स वगैरह की जैसे। ठीक ठीक, वेरी गुड। तो आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में कुछ अनुमान होगा। मेन जी फीचर्स क्या है मैम। इसके? जी मैम। मेन फीचर्स क्या मैम है? इसमें इसमें ना जैसे मेन फीचर्स ये हैं, मतलब एजुकेशन को डिवाइड कर दिया गया है, मतलब कि जैसे प्री चाइल्ड एजुकेशन कितने से कितने क्लास तक होगी, और फिर ग्रेजुएशन कितने से कितने क्लास तक होगा, और जैसे जो हमारी एजुकेशन में जो कमियां थी ना, उसको दूर करने का प्रयास किया गया है। क्या और कमियां थी? फॉरेन जो क्या कमियां मैम थी? जैसे कई सारी कमियां थी, जैसे ये वाली एजुकेशन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें ना मैम लाइक जैसे ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह इस पे ज्यादा फोकस किया गया है, जो बैक में थी ना उस पे ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह पे ज्यादा फोकस नहीं किया गया था। और जैसे मैम ये समय की मांग भी है, जैसे अभी जैसे कोरोना टाइम चल रहा है, तो ऑनलाइन एजुकेशन का मतलब वैल्यू भी बढ़ रही है। एजुकेशन का स्ट्रक्चर क्या डिसाइड किया है? कुछ नंबर में स्ट्रक्चर डिसाइड किया गया है, बता सकती हैं? मैम उतना तो रिमाइंड नहीं आ रहा है, बट मतलब ऐसे डिवाइड कर दिया गया है, जैसे प्री एजुकेशन मतलब जैसे जान लाइक 1 to 6 तक, मतलब ऐसे डिवाइड करके, मतलब 4 ईयर का आपको होगा, देन जानना 6 ईयर। एज अ टीचर आपको जानना चाहिए ना, पढ़िए उसको थोड़ा सा। जी अब तो मैम, इस पर हाँ बहुत मतलब चर्चा थोड़ा हो सा। रही है, इस पर बहुत मैम ज्यादा पढ़ी थी, बट डिस्कशन हो थोड़ा रहा सा मतलब भूल गई हूँ, उतना मतलब रिकॉल है। नहीं हो रहा है, इसी सॉरी सेशन मैम। से इस सेशन से इसको लागू करने की बात हो रही है, ठीक है? तो अगर लागू हो जाती है जुलाई से, जो भी सिलेबस है, जो भी पैटर्न है, वो उसी के अकॉर्डिंग बन रहा है, तो कुछ तो जी आप मैम। लोगों को जो आ रहे हैं टीचर्स, आपको कुछ तो जानना चाहिए ना पैटर्न। 5 + जी 3 मैम। जी + 3 मैम। स्ट्रक्चर डिसाइड किया गया है न्यू जी एजुकेशन मैम। पॉलिसी में। 5 + 3 जी + 3 मैम। + 4, उसमें वो क्लासेस का डिवीजन 10 + 2 को जैसे खत्म मतलब किया जैसे गया है। जैसे मैम लोअर जैसे एजुकेशन होती थी ना, वो 6 to 10 ईयर के लिए, मतलब जैसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, जैसे 6 to 10 ईयर के लिए, मतलब वो ऐसे मतलब प्राइमरी एजुकेशन, देन से 10 ईयर to 15 ईयर होते हैं उनके लिए, मतलब जैसे मिडिल वाली जो एजुकेशन, ऐसे मतलब मैम था ये, मतलब उतना उसी को रिकॉल नहीं हो बोलेंगे, पा रहा है मैम, सॉरी। उसी को हम स्ट्रक्चर में बनते ना, 5 + 3 जी + मैम। 3 जी + मैम। 4 उसमें वो क्लासेस 1 मतलब पीजी से लेकर के सेकेंड तक वो 5 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर तो उसको इस जी तरीके मैम। से जी डिवाइड मैम। करते हैं। उसको थोड़ा सा जी मैम। पढ़िएगा, अच्छा जी अच्छा मैम, श्योर लगेगा। मैम। आप जी मैम। जो भी इस लाइन से अभी जुड़े हुए मेरी। लोग हैं, तो उसको जानिए। आप तो जी तैयारी भी मैम। कर रही हैं जी सिविल मैम, अभी सर्विसेज की, एक्चुअली मैं मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में, मतलब पढ़ाने के क्षेत्र में पहली बार उतरने जा रही हूँ, तो मतलब थोड़ा इसीलिए सा आइडिया है, बट उतना नहीं है, सॉरी मैम अगर। कोई बात नहीं, ये तो सबके साथ होता है। लेकिन अगर आप सोचती हैं कि आगे पढ़ना जी चाहिए, मैम, बच्चों को अच्छे से बताना पढ़ा के बच्चों को अच्छा है। पढ़ाएंगे। जी मैम। बिल्कुल बिल्कुल, यही उम्मीद है, थैंक यू पढ़ाइएगा। मैम। चलिए, और इनके डॉक्यूमेंट्स देख हाँ देख लिए मैम, देख लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीपशिका। वगैरह इनके देख लीजिएगा। जी 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 चलिए, मैम, जी मैम, जी मैम, जी। थैंक यू सर। ठीक है मैम, ओके मैम। हाँ आगे नेक्स्ट कौन कैंडिडेट है? नेक्स्ट निवेश तिवारी जी क्या है? निवेश तिवारी, मेरी आवाज सुन पा रहे? निवेश तिवारी जी, जी मेरी आवाज सुन पा रहे? निवेश तिवारी जी, जी। हाँ जी सर, सुनाई दे रहा है मेरी सर। आवाज आ रही? निवेश तिवारी जी, हाँ तिवारी जी, कौन है, क्या नाम हाँ है? तिवारी जी बताइए, कब आपने? हाँ जी। आप पहले अपना नाम बता दीजिए।
निवेश कुमार तिवारी। आवाज थोड़ी क्लियर आ रही है? सुनाई, स्पेलिंग बोल दीजिए, सुना समझ में नहीं आ रहा है। आ रही आवाज आ रही है आपको? आवाज मेरे तक नहीं आ रही, कट रही है। निवेश कुमार तिवारी जी। दोबारा से मैम पूछ रही है आपका नाम क्या है? नाम बताइए, पूरा नेम और फादर्स नेम। निवेश कुमार तिवारी जी, सन ऑफ श्री कमलेश कुमार तिवारी जी। नीलेश, ठीक, ओके ओके। क्या नाम है? नीलेश, गोपेश, निवेश तिवारी। निवेश कुमार तिवारी, सन ऑफ कमलेश कुमार तिवारी। अरे भैया निमेश, NIMESH। बस यही हम कह रहे थे, स्पेलिंग बता दो। अब ठीक है, ठीक है। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? जी B.Ed है, BSc, B.Ed, M.Ed, PhD। BA, MA, MS, BSc, MSc, B.Ed, M.Ed, हाँ? BA, B.Ed, MSc जी। और MPhil, और वो MPhil या PhD? MPhil, NET, हेलो, MPhil या NET या PhD? जी आपकी आवाज मैडम जी सुनाई नहीं दे रही है, घबरा रही है। निवेश कुमार PhD है या नेट है? क्या है आप, PhD है या नेट है? जी सर, जो PhD है जो तो यार एक मैम ये पूछ रही हैं आप PhD है या नेट है? PhD है, M.Ed भी है। अच्छा, PhD किस टॉपिक में, क्या था टॉपिक आपका? 2001 में। PhD का टॉपिक क्या था? टॉपिक है रेप्रीमेंट ऑफ द ओवेटोपिया कैट ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ प्लांट सेल। अच्छा, बायोलॉजी का था क्या? जियोलॉजी। जी। अच्छा, तो आपने B.Ed किस ईयर में किया? जी, B.Ed किस ईयर में किया? B.Ed 2006 में, 2006। 2006 आगरा यूनिवर्सिटी। और पीजी कब किया? निवेश तिवारी पीजी कब किया? MA कब किया आपने? जी, PG, MSc किया? MSc कब किया? 1999 में। MSc 99 में। अच्छा 1999 1999। ओके। सब्जेक्ट से। तो 2 साल वाले B.Ed में तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जी नीलेश जी, निमेश जी मैडम, B.Ed में बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। ये आवाज क्लियर नहीं आ B.Ed में सब्जेक्ट पेपर हैं बहुत सारे। जी समझ में नहीं आ रही है मैडम, आप क्या बोलना चाह रही हैं? जी मैडम, चलिए, आवाज नहीं आ रही तो रहने दीजिए। ठीक है तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। प्रमोद जी नेक्स्ट। थैंक यू मैडम। तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओके थैंक यू। समा परवीन, मेरी आवाज आ रही है? समा परवीन, डॉक्टर समा परवीन, मेरी आवाज सुन पा रही हो? सर ये आवाज बहुत कट रही है, क्या बात है? डॉक्टर समा परवीन, मेरी आवाज सुन पा रही? आपकी आवाज नहीं आ रही है। होगा ना मैम, इंग्लिश का जी आवाज नहीं आ रही है। समा परवीन, क्या मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी क्या मैम? अभी और कितने कैंडिडेट? अभी 5 हुए, अभी तो मैम काफी है। अजय ये समा पा रहे हैं जी सर। अजय सर, हाँ अजय सर नहीं जुड़ पा रहे हैं। नहीं हम कर पता नहीं, अजय सर को कॉल करिए, क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? पता नहीं नेट क्या है सर। नहीं, मैं अभी अजय सर को फोन कर रहा हूँ। एक मिनट, मैं थोड़ा सा मैम गैप ले रहा हूँ, मैं बीच में मैं कह रहा हूँ फोन से।
मैम से भी कह रहा हूँ, सबको अजय होना सर से भी चाहिए कह ना, रहा हूँ, एक बार इसलिए कह रहा हूँ। हाँ अजय सबको भी जी 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 मैं दोबारा से एक बार मैं कट करके मैम कह रहा हूँ, फोन करके बता रहा हूँ एक चलिए बार। कॉल जी करके मैं 2 मिनट में बता रहा हूँ, तो नेक्स्ट कैंडिडेट को बुला रहा हूँ जब मैं बात कर रहा हूँ। हाँ नए कैंडिडेट बुला दीजिए। जी मैम, मैं 2 मिनट इन लोगों से पहले बात कर लूँ, रमाकांत सर से और अजय सर से, वो भी जुड़ जाएं, उसके बाद मैं अभी मीटिंग फिर स्टार्ट। ठीक है तब तक हम भी करते हैं। जी रेफ्रिजरेटर ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द सेल होता है, ट्रांसलेशन ऑफ सेल होता है ना ट्रांसलेट। अब क्या करें? ठीक है बोलिए। हम तो ज्वाइन है।
हेलो हेलो प्रमोद हाँ, जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी? हाँ, आ रही है। कहाँ चले गए थे अभी तक? आप पकड़ नहीं पा रहे थे। अरे नेटवर्क हो गया था। अच्छा अच्छा। चलो जल्दी करवाओ भाई। और जल्दी आप हम लोग कर रहे हैं मैडम को किसी बच्चे की आवाज कट जाती, किसी कट जाती है आवाज। जी आवाज साफ आ ही नहीं रही है। अब ये तरीका तो वैसे गलत हो जाता है उसमें कि समझ में आता नहीं वो बच्चा बोल क्या है और क्या क्वालिफिकेशन है उसकी, क्या कर रहा है, कुछ आप साफ आ नहीं, ही नहीं रहा है उसमें। एक की अनुराधा थी ना, जी। पहले अनुराधा थी ना, अनुराधा पांडे करके, हाँ वो हाँ। एम ए एमड और संस्कृत से एमए है, वो संस्कृत से ही एमफिल है, संस्कृत से पीएचडी, उसका अप्रूवल हो जाएगा। संस्कृत वाले को वैसे लागू तो नहीं होता है। ना, हम्म। प्रमोद से बता दो भाई। अरे तो उससे क्या स्कूल दिक्कत है? हम जब हमारे पास उसमें आएगा तो हम क्या नाम है, मना कर देंगे, बता देंगे भाई ये नहीं हो पाएगा। हाँ हाँ हाँ, वही चीज है। हाँ। और भाई जो भी पैनल में है, सबके नंबर ले लेंगे, सबसे बात कर लेंगे पहले, जितने भी टीचर्स हैं साथ में। जी जी, हम्म। अब जब भाई हम प्रमोद ही आएंगे। पहले। हाँ, प्रमोद आएंगे तब, और जाके जो मैडम थी, विभा मैडम है, ये सब है, इन सबसे बात कर लेंगे। जी हम्म। क्योंकि ऐसे तो ये है कि एक तो नेटवर्क प्रॉब्लम, किसी आवाज साफ नहीं आ रही। एक बच्चा लड़का बोल भी रहा था, वो टेक्नोलॉजी में पता नहीं क्या बता रहा था कि टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे हम। साइंस का था, तो समझ नहीं आता क्या करा क्या नहीं करा। अभी प्रमोद का फोन दोबारा आया, भी कट गया था हमसे, नेटवर्क कॉलेज नहीं आ रहे थे, कट चुका था। क्या कर रहे हैं सब लोग? ये आप लोगों को आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है जी। मैडम, संस्कृत से पीएचडी, संस्कृत से वो है क्या नाम, एमफिल उसका हो जाएगा बीएड में? एमएड किया है उसने? उसका हाँ, पीएचडी भी संस्कृत में है और एमफिल संस्कृत में है। यही बात तो हम नहीं, भी कह रहे थे, एजुकेशन खाली एमएड के बेसिस पे कैसे करा रहे हैं। हाँ, वही हो सकता है, वही तो वही हम भी तो समझ हम रहे थे कि बोल ये रहे हैं। कैसे हो पाएगा। दो तीन कैंडिडेट ये ऐसे है, एमफिल भी उसका साइंस में है या पीएचडी साइंस में है, खाली एमएड बेसिस पे। नहीं, हमारे यहाँ विभा एक टीचर आई है जो एमएड है केवल, और वो बीएड को पढ़ा रही है। नहीं तो जी जी। इसलिए चेंज होते रहते हैं ना क्वालिफिकेशन, इस समय है, हमें भी कंफर्म करनी पड़ेगी। हाँ, मैम क्योंकि हमें ऐसा मैम लगा नेक्स्ट न्यू मैम नेक्स्ट कराऊं क्या मैम? न्यू जी मैम। न्यू चलिए, हम लोग एजुकेशन। हाँ मैम। यूनिवर्सिटी बात करेंगे, क्या 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 एमएड लेवल पे भी अप्रूवल हो रहे हैं क्या? हाँ सर, क्योंकि अजय मेरे यहाँ है एक टीचर जो एमएड है ओनली, और उसका वो जी बीएड को जी। पढ़ा रही है। चलिए मतलब तो नेट भी ईयर में आई वो नेट भी नहीं है, पीएचडी भी नहीं है। में आई है वो। अजय चलिए सर। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टीचर की कमी हो सकता है, कर दिया हो फिर दोबारा। जी मैं अजय बीच सर। बीच में कुछ समय के लिए किया है ये क्वालिफिकेशन, लेकिन अभी हमको नहीं पता कंफर्म है कि ये है। क्योंकि बीच में न्यू कुछ विभा, मुझे ऐसा लगता है न्यू अजय सर मेरी एजुकेशन आवाज आ रही है अजय सर? एमएड जो लोग हैं वो लोग बीएड को पढ़ा सकते हैं। हाँ, पहले तो था ही मैम, लेकिन अभी क्या नाम है, बीच में ही खत्म कर दिया था कि नेट और उसके बिना नहीं हो पाएगा हाँ सर, नहीं, वो बीच में पीएचडी के लिए। बीच में तो ये खत्म हुआ था, और नेट क्वालिफाइड को ही बीएड पढ़ाने के लिए दिया जा रहा था। पर अब जो जी नई जी जी। एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें एमएड वाले भी बीएड को पढ़ा सकते हैं। तो चलिए, बस अब हम आपस में बात कर लेंगे तो उसमें मालूम पड़ जाएगा क्लियर क्या है। कोई क्वारी होती है तो आप पूछ आप लेंगे, थोड़ा सा और आपस क्लियर में बात। जी कंफर्म। आप clear कर लीजिए थोड़ा। मुझे पता है जैसे कि एमएड वाले पढ़ा सकते हैं, बट अब ये इसी चीज से और अभी से करवा लागू लेंगे। हो रही है। हाँ, ये चीज अभी से लागू हो रही है या नहीं नहीं पता है, बहरहाल न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा है। अजय सर, अजय सर मेरी आवाज आ रही है?
जी सर। मैम सर, मैम मेरी आवाज आ रही है? मैं नेक्स्ट कैंडिडेट बोलूं? आ रही बोलिए। आ रही है। ये नेक्स्ट संध्या है। संध्या इस समय उपलब्ध है? संध्या, संध्या मेरी आवाज आ रही है क्या आप तक? संध्या, क्या मेरी आवाज आ पा रही है? संध्या जुड़ी? हाँ संध्या, मेरी आवाज आ रही है क्या आप तक? जी सर, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। बताइए मैम, कुछ पूछना चाह रही हैं आपसे, बताइए आप। जी जी संध्या जी, आपने क्या किया है? गुड आफ्टरनून मैम। जी मैंने एमएड और नेट क्वालिफाई किया है। नेट सब्जेक्ट में आपका? ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में, ठीक है। और वैसे अभी आपने किसी स्टूडेंट है मैम? जी। आपको कोई एक्सपीरियंस है पहले का? नहीं, अभी तक तो ऐसी प्राइवेट डिग्री कॉलेज में पढ़ाते रहे हैं, अप्रूवल। हाँ, डिग्री कॉलेज। यहाँ पे किस डिपार्टमेंट में पढ़ा रही थी आप? जी, बीए ग्रेजुएशन, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट। बीएड एमएड किया है आपने? जी, बीएड एमएड। नेट कब क्वालिफाई किया था? जी 2013 में। ठीक है। विभा, पीएचडी की है आपने? नहीं बीए किया है, वो एमए किया है, बीए एमए विभा ज्योग्राफी से। जी हाँ, क्या नेट भी आपने ज्योग्राफी में निकाला है? एजुकेशन जी ज्योग्राफी से है। एमए ज्योग्राफी से है। और नेट नेट किस में है? ज्योग्राफी में है। ज्योग्राफी में ही है। ज्योग्राफी जी। एमएड ही है सारे। चलिए, किसी किया था? जी किया आपने? बीएड मैम, आवाज नहीं क्लियर है। बीएड किस ईयर में किया? बीएड तो मैडम कॉमन होता है। नहीं, आपने अरे ईयर किस किया है? अच्छा 2012, सॉरी मैम, 2012 में। 12 में तो 2 साल का था? 1 साल का? 1 साल का था। 1 साल का। 1 साल का था ना? तो इस समय आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहेंगे? बहुत सारे सब्जेक्ट बदल गए हैं, पेपर बदल गए। जी जी, सामाजिक। जी मैडम, हम दार्शनिक परिप्रेक्ष्य भी पढ़ा सकते हैं, और जैसे बीएड में चलते हैं, अभी चल रहे हैं, देखा है सिलेबस। हाँ, वो पढ़ा लेंगी। और टेक्नोलॉजी, सामाजिक परिप्रेक्ष्य भी पढ़ा सकते हैं। अच्छा, और योगा, एक योगा पेपर भी उसमें जुड़ा है। हाँ, एक योगा है, लेकिन देखा नहीं है मैडम, अभी किया भी नहीं है। तो वो करना है। मोदी जी तो इतना करवा रहे हैं, इतने साल से अभी यही कोशिश करेंगे मैडम, अभी किया नहीं है, जो बात है वो बता रहे। शुरू कर दिए उन्होंने। जो सेकेंडरी लेवल और कंपलसरी कर रहे हैं सब्जेक्ट को, तो थोड़ा सा करिए, है ना? क्योंकि योगा को लेकर एक पेपर भी है, ग्रेड वाला पेपर है, वो भी बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, तो एक प्रोफिशिएंसी को लेकर के है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। तो बहुत सारी चेंजेस हो गए हैं, आपको बहुत सारा पढ़ना भी पड़ेगा, है ना? मेहनत करनी पड़ेगी बीएड पढ़ाने में, वैसे नहीं चलेगा। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट कौन है? थैंक यू। ये नेक्स्ट समा परवीन, मेरी आवाज सुन पा रही है? समा परवीन, समा परवीन मेरी आवाज सुन पा रही है? समा परवीन, समा परवीन, क्या मेरी आवाज सुन पा रही है? क्या उषा चौहान मेरी आवाज सुन पा रही है? उषा चौहान, उषा चौहान क्या मेरी सुन पा रही है? उषा चौहान तो जुड़ी ही नहीं इसमें। अरे अभी जुड़ी थी, कट गई इस समय मैम। जुड़ अभी नहीं जुड़े हैं। उषा चौहान मेरी आवाज सुन पा रही है? उषा चौहान जो कनेक्टेड हो वो सामने आए। क्या नाम है? उषा चौहान। सामने आप करिए, अपना कैमरा ऑन करिए, कैमरा ऑन करिए। उषा चौहान,
हाँ उषा दिख चौहान रही है, दिख रही है। सर आप कुछ पूछना चाहेंगे? दिख रही है, ठीक है। जी क्वालिफिकेशन बेटा क्या है आप उषा चौहान? क्वालिफिकेशन मैंने ड्राइंग से एमए किया हुआ है। साइंस में ड्राइंग से एमए किया हुआ है। ड्राइंग से किस कला से? कला से? ड्राइंग से कला से ड्राइंग। अच्छा ड्राइंग से किया है। जी सर। और एम उषा चौहान उषा चौहान मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, उषा चौहान मैं ये जानना चाह रहा उषा चौहान जी सर। उषा चौहान मेरी आवाज सुन पा रही हो? मैं ये जानना चाह रहा हूँ आप कला से है ड्राइंग से है, पर मैडम को या सर को 2 मिनट में कोई चीज बनाकर दिखाइए आप, या तो कुछ भी दिखाइए या मोर दिखाइए, कमल का फूल कमल का दिखा दीजिए आजकल। जी सर मैं कर रही मैम जरा देखिए, अपना कैमरा खोलिए, कैमरा खोल के तुरंत दिखाइए मैम। जी सर मैं बना रही हूँ। उषा चौहान जी क्वालिफिकेशन क्या है? जी सर बना रही हूँ मैं। बना के नहीं, कैमरे के सामने बनाइए, पीछे नहीं बनाओगे आप, कैमरे के सामने बना के दिखाइए, कैमरे के सामने बना रही हूँ। हाँ कैमरे के सामने बना दीजिए और दिखाइए फटाक से, कोई कमल का फूल ही दिखा दीजिए, कमल का फूल। अलका मैडम बात ही नहीं कर पा रही, पता नहीं क्या बात है। नहीं मैं बात कर रही हूँ पर वो फूल बना रही है तो मैं कैसे बात करूँ? अरे मुझसे तो बात नहीं कर पा रही आप बिल्कुल भी। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, आपसे बात नहीं करूंगी मैं। भाई बहुत दिन हो गए, हमने कहा शायद। जी सर, जी मैडम जी। कैसे हैं आप? बढ़िया है मैडम, आपका आशीर्वाद है। हाँ आप पहचान में आए आप। हमने कहा हाँ, तो हमने कहा अलका मैडम तो बात नहीं कर रही थी से हमसे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। चलिए आपके आते कानपुर मुलाकात करते हैं आपसे, आगे बहुत दिन हो गए। जी आइए मोस्ट वेलकम। जी आते हैं आपकी, आप बात करते हैं आपसे आगे। जरा कैमरे के सामने आइए, आपको देखें। बहुत दिनों से ये दिखे नहीं है सर। कैमरा हो ना, मेरा कैमरा हो ना। कैमरा बंद है आपका। अरे वाह नमस्कार सर, आप पहचान में है। अरे हम तो वही पुराने हैं आपके अजय। हाँ बिल्कुल हाँ पुराने अजय हैं आपके। हाँ बिल्कुल। कोरोना में सारे बाल चले गए बस, और कुछ नहीं। हाँ बहुत खराब, बहुत बुरी बीमारी है भैया, बड़ा। जी बड़ा। कमल का फूल बना कि नहीं, कितनी देर लगेगी बनने में? बन गया क्या उषा चौहान, बन गया क्या? अरे बस स्केच कर दो, और क्या करना, कलर थोड़ी भरना है उसमें तुमको। दिखाओ जरा, जल्दी से दिखाइए उषा चौहान। आवाज सुन पा रही हूँ उषा चौहान? हाँ वो बना रही है, बनाने में लगी हुई है। नहीं अभी 2 मिनट हो। उषा चौहान जितना बना लिया उतना ही दिखा दीजिए भाई, जितना बन गया उतना ही दिखा दीजिए। हाँ ठीक है। ऐसे सामने उठा के दिखाइए तो देखें, हम लोगों को तो दिख ही नहीं रहा है। कैमरे के जस्ट सामने करिए, कैमरे के सामने करिए जो बनाया है आपने बोला। कमल कैमरे का में बनाया, कैमरे के सामने करिए, अपने मोबाइल के कैमरे के सामने करिए उसको। उषा मैम
उषा मैम मेरी आवाज सुन रही? मैंने कहा कैमरे के सामने करिए, कैमरे के सामने। अरे भाई समय बहुत लग रहा है। हाँ समय बहुत वेस्ट हो रहा है अभी तक। समय लग रहा है। उषा मैम दिखाइए भाई, जितना बना लिया उतना दिखाइए, नेक्स्ट भी मुझे लेना है। सर कितने कैंडिडेट्स हैं आपके? अब मैम 10 होंगे, 10 देखते हैं कितने अभी जुड़ते हैं, कुछ जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, कितने जुड़ते हैं। अभी तो मेरे ख्याल से 6 हो गए शायद, मुझे लग रहा है। कि कितना हो? 6 हो गए हैं। हाँ 6। सर कितने और रहे हैं अभी? थोड़ा जल्दी करेंगे सर। जल्दी कर रहे हैं सर, जल्दी मत कर रहे हैं, बहुत जल्दी करेंगे सर। अजय सर मैं जल्दी जी। कर रहा हूँ। उषा मैम मेरी आवाज सुन पा रही हूँ? उषा मैम आप ओके करिए। उषा मैम, उषा मैम कहीं खो गई है, पता नहीं, दिख नहीं रही है। पता नहीं कहाँ। तो मैं नेक्स्ट बुला रहा हूँ अजय सर। नेक्स्ट बुलाइए आप प्रमोद। समा जुड़ी नहीं? समा, ये समा परवीन मेरी आवाज सुन पा रही? समा, समा परवीन, समा इससे अच्छा तो परवीन। प्रमोद तो अपने आप बुला लेते सही रहता। अब क्या करूं सर, मैम और ये सब लोग कानपुर से ये अच्छा आपके पास आए थे, वहीं बैठते आराम से। नहीं, आखिर कम से कम आप लोग कॉलेज देख लेते, अच्छा लगता। और इस समय हमारे कॉलेज में आम बहुत लगे हुए हैं मैम। सर वही तो कह रहे हैं, आम खाते रहते हो, बैठे रहते हो आराम से। नहीं, आम भी पक रहे हैं सर, बहुत आम लगे हैं कॉलेज में इस समय। वही कह रहे हैं, आम भी खाते रहते और एक साथ सब बैठ जाते हैं एक साथ बगल में, चाहे हम गूगल मैप चलता है ना चलता, ऑन करके रख देते सामने, बस देखते रहते उसको। वही तो सर। जी जी जी। ये समा मेरी आवाज सुन पा रही? समा, समा मेरी आवाज सुन पा रही? समा तो जुड़ी हुई है पर वो बोल नहीं रही है, क्या बात है? पता नहीं क्या है, वॉइस कुछ क्या प्रॉब्लम है। नहीं वो जुड़ गई है। जुड़ी हुई। हाँ जुड़ी हुई है, सामने दिख रही है जुड़ी हुई। समा जी सर। मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। ठीक है, ओके। बताइए मैम, कुछ आपसे पूछना चाह रही हैं या अजय सर पूछना चाह रहे हैं? बताइए। नमस्ते क्या सर। किया है आपने बेटा? मैम मैंने बीएड, एमएड और पीएचडी किया है। अच्छा बेटा, पीएचडी किस सब्जेक्ट में किया है? ज्योग्राफी से किया है मैम। ज्योग्राफी से? जी मैम। है? जी मैम जी। अच्छा, और पीजी भी ज्योग्राफी? हाँ बताइए सर, प्रमोद सर क्या बोल रहे हैं? मेरी स्टूडेंट है ये मैम। अच्छा ठीक है। हाँ जी। और अच्छा, तो पीजी भी आपने ज्योग्राफी से किया होगा? जी मैम। अच्छा, तो एमएड मान लीजिए आपका हो जाता है तो कौन सा पेपर पढ़ाना चाहेंगी? साइकोलॉजी है, फिलोसफी है, और क्या पढ़ाना चाहेंगी आप? साइकोलॉजी पढ़ा लेंगे। अच्छा, साइकोलॉजी कभी पढ़ी है आपने? मैम अभी इतना अध्ययन नहीं किया है, थोड़ा बहुत देखा है। अच्छा जी मैम। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। जी मैम। ठीक है। और किसका ये आपने नेट कब किया है बेटा? जी मैम। आपका नेट किस ईयर का है? मैम अभी नेट नहीं किया है, एमएड किया है। हेलो हेलो, सब नेट वाले ही लगभग। आवाज नहीं आ रही है। हेलो अलका मैडम, सभी लोग ये एमएड हैं, केवल नेट कोई नहीं, अधिकांश नेट नहीं कोई भी। ये पीआईडी है ना सर? ये पीएचडी वो संस्कृत वाले थे ना। हेलो समा पर भी एक ये पीआईडी है। ये दीपशिखा नेट थी खाली। प्रमोद सर कितने और रह गए आवाज अभी? आ रही मेरी? जी अजय सर, हाँ ये पीआईडी है। पीआईडी भी वैलिड बोलिए। है ना सर? अजय सर अब बस सर मैं जल्दी करा रहा हूँ, 10 मिनट के अंदर करा रहा हूँ, बहुत जल्दी जोड़ के अभी कितने जोड़ने की कोशिश में कर रहा हूँ मैं। जी नेक्स्ट कैंडिडेट कुछ है तो 8 के करीब है, 8 के करीब है। जी क्या सर?
आवाज ही नहीं आ रही। नेक्स्ट कैंडिडेट नीरज मेरी आवाज सुन, नेक्स्ट नीरज मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नीरज, नीरज मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नीरज, आपकी नीरज आवाज बहुत कट रही है, आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी मैम, कुछ नेट इशू है? हाँ नीरज मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नीरज जी बिल्कुल सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन ये रहा हूँ। रमांगा नीरज, फोटो लगा रखी। तो अपना कैमरा ऑन जी करिए, सर। कैमरा ऑन करिए नीरज जी। जी जी बताइए। कर रहा हूँ सर। नीरज जी क्या है आपका पीजी आपने किससे किया नीरज जी? हेलो नीरज जी, हेलो, आप अपना कैमरा ऑन करिए, कैमरा आप ऑन किए हैं, अपनी शक्ल तो दिखाओ ना। कैमरा ऑन कर रहा हूँ और थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है सर। हेलो हाँ तो कैमरा ऑन करिए पहले, अपनी सर दिखाइए आप। कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ, थोड़ी सी जी प्रॉब्लम आ रही है सर, कर रहा हूँ सर। करिए करिए, मैंने जल्दी से करिए भैया, बहुत समय हो रहा है। नीरज जी क्वालिफिकेशन क्या है? कर रहा हूँ। नीरज जी मैं, हेलो हाँ, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है सर? एमपीएड हेलो जी सर, एमपीएड कर रखा है मैंने सर। एमपीएड कर रखा है सर। अच्छा एमबीएड, एमपीएड नहीं, एमपीएड बता रहे हैं सर, एमपीएड। एमपीएड है, फिजिकल एजुकेशन जी 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 हाँ जी हाँ जी एमपीएड है जी 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 फिजिकल एजुकेशन। क्या गेम्स आपका कौन सा प्रमुख गेम्स है नीरज जी? हमारा वॉलीबॉल, नीरज जी आपका कौन मेजर सा गेम गेम है प्रमुख? हमारा। मेजर गेम हमारा वॉलीबॉल रहा है सर, वॉलीबॉल। अच्छा अच्छा, रमाकांत सर और भी कुछ सर पूछना चाह रहे हैं, बताइए जी क्या बच्चों को? आजकल जी तो सर। योगा भी चल रहा है, योगा योगा नहीं कराओगे बच्चों को क्या? नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर, योगा 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 सारा कुछ कराएंगे सर। अच्छा अच्छा, कपाल भाती वगैरह है और बाकी जी बाकी जी जी सारे जी जो भी है मैं कराऊंगा सर। ठीक है नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। खेल के हो, गांव के रहने वाले हो गए तो खेल के हो सर गई। नेक्स्ट सर मेजरमेंट वगैरह सर कुछ पूछना हो तो सर बताइए। प्रमोद जी नेक्स्ट कैंडिडेट। हाँ जी नेक्स्ट, thank ठीक you, है sir. नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी ठीक, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये संगीता यादव मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ये संगीता यादव मेरी आवाज सुन पा रही हैं? एक ही है नीरज और संगीता यादव, क्या मेरी आवाज सुन पा रही हैं संगीता यादव? कल्पना वर्मा जुड़ी है भाई? कल्पना वर्मा क्या मेरी आवाज सुन पा रही? कल्पना वर्मा, कल्पना वर्मा मेरी आवाज सुन पा रही? जी सर। कल्पना वर्मा मेरी आवाज सुन पा रही क्या? जी सर। मेरी आवाज सुन पा रही तो अपना कैमरा ऑन करिए, कैमरा ऑन करिए कल्पना वर्मा। कल्पना जी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर मेरा बीएड, एमएड और पीएचडी है। नमस्ते सर। बीएड, एमएड, पीएचडी। बीएड किस सन में किया था? बीएड कब किया है कल्पना जी? बीएड सर 2008 में किया किस हुआ है। कॉलेज से? एमडी कॉलेज आगरा से। अच्छा आगरा से। और एमएड? जी वहीं से सर एमएड भी किया हुआ एमएड है। और पीएचडी? सर पीएचडी है। पीएचडी किस सब्जेक्ट में है? जी सर। पीएचडी किस सब्जेक्ट में है आपका? एमए किस सब्जेक्ट में? एमए है कि एमएससी है कल्पना जी? सर एमएससी है। जी एमएससी, बीएससी एमएससी। एमए किया है? नहीं सर, बीएससी एमएससी। मैं पूछ रहा हूँ कि स्कूल एमएससी किया सब्जेक्ट हुआ है में सर 2007 में। एमए किस सब्जेक्ट में है आपका? एमए है या एमएससी है? एमएससी है सर, एमएससी। एमएससी। एमएससी अच्छा, जी सर। एमएससी किस सब्जेक्ट में कल्पना जी? एमएससी किस सब्जेक्ट में है आपका?
आवाज नहीं आ रही। चलो ठीक है कल्पना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट संगीता यादव। संगीता यादव, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? संगीता यादव, संगीता यादव, संगीता यादव, क्या मेरी आवाज सुन पा रही हैं? संगीता यादव, संगीता यादव। क्यों अजय, और कौन जुड़ा हुआ बताइए जल्दी से। संगीता यादव की आवाज नहीं आ रही। और कौन जुड़ा हुआ है? कोई कैंडिडेट? प्रमोद जी, संगीता जी से बात हुई? प्रमोद जी, संगीता यादव नहीं जुड़ पाए? संगीता यादव, हाँ संगीता यादव जुड़ नहीं पाए रही। ये दूसरा है, अब देख ये रक्षा परिहार क्या जुड़ पा रही? रक्षा परिहार जी सर, गुड आफ्टरनून सर। रक्षा परिहार, मेरी आवाज आ रही क्या? जी सर, गुड आफ्टरनून। नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून बेटा। नमस्कार नमस्कार जी। जी बताएं, क्या रक्षा है परिहार कुछ क्वालिफिकेशन? पूछेंगे आपको, रमाकांत से पूछेंगे आपको, बताइए बेटा। अपनी क्वालिफिकेशन बताइए। रक्षा बीएड प्लस एमएड। बीएड एमएड। नाम बताइए, नाम बताइए। रक्षा परिहार में। परिहार। पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का फादर्स नेम भी बताइए। मिस्टर बलवीर सिंह। आपने क्या किया है बेटा? मैम मैंने क्या एजुकेशन प्लस एमएड किया। अच्छा एमए किया है। पीजी किया है? किस सब्जेक्ट में है आपका पीजी? मैम एमए मैंने इंग्लिश से किया है, डबल एमए मैम, सोशियोलॉजी प्लस इंग्लिश। अच्छा गुड, ठीक है। और एमएड किया है? जी मैम। एमएड में आपका डिजर्टेशन था क्या बेटा? मैम नो। एमएड में डिजर्टेशन करते थे क्या आप लोग? जी मैम। क्या टॉपिक किया था आपने? एमए का टॉपिक याद है कोई? अच्छा, किस सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट रखती हो? फिलोसफी, साइकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, क्या पढ़ाना चाहोगी? हेलो बेटा, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा आवाज आ पा रही? आवाज अच्छा मैम की? जी सर आ रही है, कट कट के आ रही है सर। हाँ मैं ये पूछ रही हूँ। जी 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 मैम, ये पूछ करोगे आप किस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे आप? पीजी इंग्लिश से हैं? इंग्लिश आप पढ़ाएंगी? नहीं इंग्लिश में तो खैर वो पता है, तो मेथड हो गया। जी मैम। वो तो कंपलसरी पे कौन सा पढ़ाओगी? साइकोलॉजी है, फिलोसफी है, सोशियोलॉजी है? साइकोलॉजी मैम। अच्छा ठीक है, ओके बेटा। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ मेरी आवाज संगीता यादव सुन पा रही हैं? ठीक है, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद रक्षा। नमस्ते सर। थैंक यू रक्षा। ये संगीता यादव मेरी आवाज सुन पा रही? संगीता यादव, संगीता यादव मेरी आवाज सुन पा रही? खीरा है तो खीरा नहीं प्रॉब्लम हो रही। ये संगीता नहीं यादव मेरी आवाज सुन पा रही? संगीता यादव, स्प्राउट दिया सुबह तनमन को, इस समय दे दो खाने के साथ, खा लीजिए तुरंत गर्म करके वो फटाफट पानी में। मेरी आवाज सुन पा रही क्या? स्प्राउट नहीं खाया ना तनमन? ये कल का है कि आज का है? अच्छा इसको गुनगुना कर दो, गर्म पानी में डाल के, नींबू नमक डाल के दो। संगीता यादव, क्या मेरी आवाज सुन पा रही? संगीता यादव, हेलो। मेरी और कोई कैंडिडेट जुड़ा हो बुला लीजिए। और कोई कैंडिडेट जुड़ा हो? दूसरा कोई कैंडिडेट हो?
संगीता यादव। एक मैम कौन जुड़ा हुआ है? एक और कोई जुड़ा हुआ है मैम इसमें, पता नहीं इसकी ईमेल दूसरा पड़ा है ना मेल, इस वजह से नाम कंफर्म नहीं आ रहा। आप नाम पुकारिए, वो खुद ही बोलेंगे, आप नाम बुलाइए। संगीता यादव जुड़े हुए हैं। कौशलेन ये कौशलेन की आईडी तो नहीं, कौशलेन जुड़े हुए हैं, कौशलेन जी। हेलो जी, जी नमस्ते सर। संगीता कौन जुड़े हैं आपका? हेलो संगीता यादव बोल रहे हैं? हेलो अपना हाँ नाम जी, बोल रहा हूँ। बोल रहे आप जी, आप कौन बोल रही हैं? रजमानी नाम से कौन जुड़ा हुआ है? रजनी। रजमानी। ये पता नहीं, ये संगीता यादव अपना नाम बताइए, क्या नाम है, कौन बोल रहे हैं आप? जी संगीता यादव बोल रही हूँ। संगीता यादव। ऑन करिए कैमरा ऑन करिए। अपने कैमरे को अपने फेस पे लाइए, आप दिख नहीं रहे हैं। कैमरे को सामने ले। नेटवर्क प्रॉब्लम है जी। जी सर। संगीता यादव आप दिख नहीं रही है। कैमरा सामने है। संगीता जी क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? हेलो संगीता जी, आवाज आ रही है? हाँ संगीता जी आप आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? एजुकेशन है, रमाकांत सर पूछ रहे हैं क्या एजुकेशन है? जी आवाज नहीं आ रही है सर। संगीता क्या जी एजुकेशन है आपकी? क्या एजुकेशन है? क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मैं नेट बीएड एमएड नेट। बीएड कहाँ से किया? बीएड कहाँ से किया है आपने? बीएड कहाँ से किया? बीएड किस कॉलेज से किया है? मेरी आवाज आ रही? बीएड किस कॉलेज से किया है? आपका चेहरा ही नहीं दिख रहा है। चेहरा भी नहीं दिख रहा। बीएड की मेरी आवाज आ रही है क्या? बीएड चौधरी चरण सिंह। चौधरी तो रमाकांत सर की स्टूडेंट हैं। चौधरी चरण सिंह से किया है? कब किया बीएड? कब किया है चौधरी चरण सिंह से? बीएड जी 2007। बीएड कब किया है चौधरी? सर को पहचानती हो या सर? 2007 में। 2007। और संगीता आप इधर देखें पहले, रमाकांत सर बोल रहे हैं, पहचाना आपने? सर पहचानते हैं आपको, 2007 में किया था हमने। पहचानते हैं जी। चलो, कौन सा पेपर पढ़ाते थे हम? क्या पेपर पढ़ाते थे सर? क्या पेपर पढ़ाते थे वहाँ? आप संस्कृत। रमाकांत सर तो संस्कृत पढ़ाते थे। संस्कृत पढ़ाते थे? नहीं, कंपलसरी में कौन पेपर पढ़ाता था मैं? कंपलसरी में कौन सा पेपर पढ़ाता था? 2007 में। हाँ 7 में। जी आप हिंदी और था शायद आपका। कंपलसरी बोलो बेटा। कंपलसरी मतलब? फिलॉसफी पढ़ाता था कि साइकोलॉजी पढ़ाता था? जो मेन सब्जेक्ट फिलॉसफी पढ़ाते थे कि साइकोलॉजी या पढ़ाते थे? अरे बेटा वो तो ऑप्शनल में था संस्कृत हमारा। फिलॉसफी के पेपर फिलॉसफी पढ़ाते थे हम। नेटवर्क प्रॉब्लम है या डेवलपमेंट थे, याद नहीं है सर। याद नहीं होगा, मेमोरी नहीं होगा। सर कोरोना में सबकी मेमोरी फुल हो गई है। नेटवर्क मेरी प्रॉब्लम है। नहीं सर तो ठीक बहुत ठीक है संगीता, बहुत नेक्स्ट ये कौशलेन मेरी आवाज सुन पा रहे? जुड़ा ये अजय सर वॉल्यूम वो आवाज कम आती है ना, सही से समझ नहीं आ रहा है आप बोल के आ रहे हैं, इसलिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद। ठीक है संगीता, ठीक है संगीता। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। कौशलेन और नेक्स्ट जो है
टेस्ट जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? अभी इसमें नहीं जुड़ा है, नहीं जुड़ा है जी। कितने जुड़े हुए, कितने हो गए? नहीं काउंटिंग बताइए कितने हो गए अभी? 12 हो गए आई थिंक। अच्छा 12 हो गए। एक मिनट भेजें दूसरे। नीरज का हो गया, संगीता यादव हो गई, निमिष तिवारी हो गए, संध्या संध्या का हो गया, ये संध्या यादव हो गया, संध्या 13 हो गए मैम। समा परवीन, कल्पना वर्मा, अच्छा पढ़ेगा, 13 हो गए, 13। और भी कौशल नहीं जो पा रहा है, प्रमोद जी। 2 और 6। जी जी सर। ये अनुराधा को हो गया क्या कह रहे हैं सर? अनुराधा हो गया है हो गया है सर। अनुराधा को। जी सर क्या कह अनुराधा रहे हैं सर? कितने कैंडिडेट रह गए? बाकी कैंडिडेट क्या कह रहे हैं आप? आवाज कह मेरे रहे तक नहीं आ रही है अभी कौन? अच्छा आवाज नहीं आ रही है मेरे तक। हाँ सर ये क्या कह रहे हैं? वो कौशलेन को बुला रहा हूँ किस आईडी से? जी जी हाँ कौशलेन से बात करें। एक मिनट। मुझे तो लगता है सारे कैंडिडेट्स हो गए अब क्या? प्रमोद जी नहीं अभी और है। प्रमोद जी और कोई कैंडिडेट है? क्योंकि मुझे लगता है सभी ने लेफ्ट कर दिया, हम ही 4-5 लोग बच्चे हैं इसमें तो। जी जो नए कैंडिडेट हैं वो शायद जुड़े नहीं है, वो चेक कर रहे हैं। एक तो वो तो शायद 16 बोल रहे थे, अभी तो 13 ही हुए। अच्छा अच्छा विभा तुमने नाम लिख लिया 16 लोगों का? हाँ 13 तो लिख लिए। जो आ रहे हैं उनका लिख लिया। हाँ ठीक है। हाँ 13 वो कौशलेन जो कोई बोल रहे हैं आए तो वो जुड़े नहीं अभी। ओके आ रहे होंगे। जुड़े नहीं अभी कैंडिडेट सब। अलग अलग टाइम मेरे ख्याल से दिया होगा उनको, क्यों नहीं जुड़े? भी और क्या बहुत टाइम हो रहा है, हम तो कॉलेज में हैं, हमें तो 3 बजे निकलना है, तो जल्दी खत्म करें। अरे मैं भी कॉलेज गई थी, लौट के आई हूँ अभी। हाँ बहुत मुश्किल है, एक तो कॉलेज भी खुले हुए हैं, काम टेंशन है बस। एक आध जो जुड़ जाए तो उन्हीं का करा लेंगे, नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है जी मैम। नहीं कोई जितने लोग जुड़ रहे हैं उन्हीं का करा लेंगे। आप बात करिए, यदि जुड़ जाए तो अच्छा है, कोई बात नहीं। जो जुड़ेंगे जी जी वही मैं कोशिश कर रहा हूँ, जितने लोग जुड़ जाएंगे ठीक है। आप कॉल करिए उनको, हम लोग तो हैं अभी, आप कॉल करिए। जी मैम जी 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 एक मिनट। और विभा क्या हाल है? सब बढ़िया है। कॉलेज में कॉलेज कैसा? 10 से 3 कॉलेज चल रहा है बढ़िया। हाँ 10 से 3 तुम लोगों का चल रहा है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा ये बीएड एंट्रेंस तो 18 अगस्त को है क्या? 18 जुलाई में 18 हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? लग तो रहा हो जाएगा, अब उस समय तक कोई कंडीशन खराब नहीं हो, फिलहाल तो तैयारी है। अच्छा हो ही जाएगा। हाँ हाँ देखो क्या होता है। कंडीशन जैसे जिस तरीके से अनलॉक कर रहे हैं, सिचुएशन कंट्रोल है। इस बार हमने अपनी बेटी का भी एंट्रेंस का भरवाया है। अच्छा 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 बीएड का। हाँ। वैसे तो अभी उसकी तबीयत खराब है, देखो जा पाती कि नहीं देने। अच्छा अरे तो एंट्रेंस दिलवा ही देना भले ही।
अरे एंट्रेंस तो दिलवाई देंगे, जाके वहाँ बिठाल देंगे, साइन करके चली आएगी। चाहिए ही ना एडमिशन, तो फिर हैं? तभी होगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब कैसी है, अब ठीक है? अभी तो दवाइयाँ सब चली रही हैं, मतलब अभी तो बेड रिडन है, मतलब अभी तो चलती फिरती नहीं है। हाँ ज्यादा। अरे बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी वो उसकी। उधर अर्चना मिली थी ना जब भैया के उसमें, तब बताया था अर्चना ने, उसी दिन तो था भैया के उसमें जब गए थे हम लोग। हाँ हाँ हाँ, बहुत उन दिनों बहुत खराब थी। तभी तो तुरंत ही वो निकली थी कि हमें जाना है हॉस्पिटल, वो बेटी उसकी ऑपरेशन होना है कुछ करके। अच्छा नहीं, आईसीयू में एडमिट थी ना ये 10 दिन तक, 13 दिन तक, 12-13 दिन। ज्यादा दिक्कत हो गई। अरे और क्या, एकदम क्रिटिकल कंडीशन थी, डॉक्टरों ने तो मना ही कर दिया था कि नहीं बचा पाएंगे। ऑपरेशन था शायद उसका, गले का था कुछ। नहीं नहीं, ऑपरेशन नहीं था इसको। इसको साइटोकाइन स्टॉर्म आ गया था एक्चुअली। अच्छा। साइटोकाइन स्टॉर्म के साथ ARDS हो गया था उसको, लंग्स पूरे खराब हो गए थे उसके। तभी थोड़ा रिकवरी धीरे धीरे हो रही है। हाँ, रिकवरी 2 महीने लग जाएंगे होने में। ज्यादा दिक्कत तो अरे अभी तो बिस्तर पे ही है बिल्कुल। कॉलेज में तो ठीक हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम तो लग जाता। हाँ बिल्कुल, बस भगवान से प्रार्थना है जल्दी ठीक हो गई। और आपकी बेटी वही है? नहीं, इस समय तो यही है ना, वो तो लॉकडाउन हो गया था तब आ गई थी अभी मई में, तो अब जाने का हो रहा है। वहाँ भी अभी कंडीशन कहाँ कंट्रोल में है, केरला कर्नाटका तो ज्यादा ही खराब स्थिति में है। और तीसरा वेरिएंट फिर आ गया, इसलिए तो भैया मत ही भेजो, यहीं से करा लो जो कराना है। हाँ, तो अब देखो आता है, अगर कॉलेज वाले तो शायद प्रिपरेशन कर रहे हैं बुलाने की, आ रहा है मैसेज, जब बुला देंगे तो भेजना ही है। हाँ, जुलाई के एंड तक सुन रहे हैं शायद, वो कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों को बुलाने की। हाँ तो वो सेफ्टी से रखेंगे भी, बुलाएंगे तो फिर उनको वैसे ही करना लेकिन वो लॉकडाउन वगैरह हो गया तो बच्चे भी कहने लगे नहीं नहीं जाना है घर, तो भाई उन्होंने कहा जाओ, अदरवाइज वो तो चाह ही नहीं रहे कि बच्चे जाएं। अच्छा। मतलब था यही सब अंदर कैंपस में हो, सब सेफ हो, यही क्लासेस है, यही सब कुछ यही हो। बच्चे तो जानती हो, सब लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस है कि फंस गए जाएंगे, यही फंस जाएंगे लोग। अरे बहुत बुरा एक्सपीरियंस है, मेरे भाई के तो बच्चे दोनों दिल्ली में फंस गए थे, बाप रे। तो कोटा में भी तो कोटा में थी, फिर वो योगी जी ने जब बसेस भेजी थी बच्चों को लाने की, उसमें आई थी। एक्सपीरियंस से डरी हुई थी तो कि नहीं मम्मी हम यहाँ फंस जाएंगे, नहीं आ पाएंगे फिर घर। कर लो। बिल्कुल। लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस बच्चों को बड़ा खराब है। बहुत खराब, बहुत खराब। चलो देखते हैं भाई, सिचुएशन बेटर हो, सब ठीक हो, क्या किया। और क्या। और आप लोग क्या असाइनमेंट वगैरह के मार्क्स कैसे कर रहे हो बच्चों के लिए? अभी तो कुछ नहीं हो रहा मेरे यहाँ, अभी तो ये है गीता मैडम प्लान करेंगी कैसे करना। हमारे यहाँ तो कह दिया उन्होंने, हम लोग तो सबके लगभग हो गए असाइनमेंट के मार्क्स, हम लोगों ने बच्चों से PDF में करके ईमेल और WhatsApp पे भगा लिए। मेजोरिटी पे टीचर्स का काम चल रहा है इस समय। उन्होंने जून कह दिया था शोभिता जी ने कि तुम लोग सबसे मंगा लो असाइनमेंट PDF पे या मेल पे, जैसे गूगल क्लासरूम में जिसको जैसे लगे सही बना लो, क्योंकि जब भी यूनिवर्सिटी कहते हैं कि मार्क्स जमा होने, वो तो खुलेंगे थोड़े दिन के लिए वेबसाइट। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ तो सब काम चल रहा है। हमारे यहाँ भी बोला गया है बच्चों को, असाइनमेंट वगैरह के लिए बोल दिया गया था, वो छुट्टियों में बोल दिया गया था। वही बोल रहा है। जी सर कुछ कह रहे हैं, पता नहीं, प्रमोद जी भी गायब हो गए। प्रमोद जी कितना टाइम लगेगा भाई? सर कहाँ के हैं? रमाकांत सर, मैं पहचान नहीं पा रही हूँ सर। नमस्कार। नमस्कार मैडम, चौधरी चरण सिंह PG कॉलेज हेवरा। अच्छा, अजय सर के साथ है क्या? अजय सर के साथ, जी मैडम। अच्छा, नमस्कार सर। हमने कहा देखा नहीं आपको, कभी देखा भी होगा तो इतना याद नहीं है। होगा, मुलाकात तो हुई होगी, ऐसा नहीं है।
हाँ, यूनिवर्सिटी वगैरह में मिले होंगे। में मिले हैं जी। करते टाइम हुई है मुलाकात आपसे अलका मैडम? जी सर। रमाकांत सर से मुलाकात हुई है? सफेद बाल कई दिनों हमारे साथ में आते रहे हमेशा यूनिवर्सिटी में। हमेशा मुलाकात है। मतलब आपने सरोज, नीति, हम और फतेह बहादुर सब एक साथ ही आते थे। अच्छा अच्छा, आपने मतलब सफेद बालों का वो देके उनका पहचान बना दिया। ये तो आजकल डैशिंग पर्सनैलिटी की पहचान है राजा साहब। हाँ सही बात है, पहचान हो गई है कि अब तो दूर से पहचान भी है, कॉलेज में भी पहचान हो गई। नहीं कौन वाले सर, व्हाइट बालों वाले? नहीं, डैशिंग पर्सनैलिटी बोलते हैं सर इसको, बहुत अच्छा माना जाता है। जो लोग अब एकदम सफेद बालों, उनका एक अलग, बिल्कुल सही बात है, एक अलग अट्रैक्शन और एक अलग उनकी डैशिंग। जी जी जी। कहते तो हम इस बुड्ढे से बाल काले कर लिए, अगर करते ही नहीं करा जाए। हमारे तो पड़ोसी भी है सामने। हम तो कहते हैं कि कम से कम डॉक्टर साहब काले कर लिया करो कभी कभी, लेकिन मानते ही नहीं है। अजय सर हम करवा देंगे, एक दिन कॉलेज में बुलाएंगे, आम खिलवा के फिर काले करा देंगे। ये कह रहा एक नेस्ट कोई जुड़ गया ये, इसका भी लीजिए। जी जी। नेस्ट कौन? कौशलिन? क्या कौशलिन जुड़ गए? कौशलिन, ये आईडी तो अजय की लगी हुई है। कौशलिन जी सर, नमस्कार सर जी। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं कौशलिन जी? नमस्कार भैया। कौशलिन बताइए भैया, आपने नमस्कार सर जी कर चुके, क्या एजुकेशन है आपकी? एजुकेशन बताइए, क्या एजुकेशन है आपकी? सर बीएड एमएड। अच्छा बीएड एमएड है, अच्छा अच्छा। एमएससी जी जी। एमए किया है कि एमएससी किया है? हेलो, अरे आपने एमए किया है, एमएससी किया है, क्या किया है? सर आवाज नहीं आ रही। मैं ये कह रहा आपने एमएससी किया है? अरे जी, आप पीजी किस एमए किया है, एमएससी किया है, क्या किया है? पीजी किस सब्जेक्ट में हैं आप? साइंस में, आर्ट में? जी सर। एमए किया है या एमएससी किया है बेटा? जी, आपने एमए किया है या एमएससी किया है? जी एमए। किस सब्जेक्ट में? जी हेलो, किस सब्जेक्ट में किया है एमए? जी एमए किस सब्जेक्ट में किया है? मैम समझ में नहीं आ रहा आवाज। सब्जेक्ट एमए का सब्जेक्ट। विषय पूछ रहे, किस विषय से एमए किया है आपने, किस विषय से? जी आवाज मैम, आवाज साफ नहीं आ रही। आवाज चलो ठीक है, ये बताओ पीजी किस में? आवाज तो सबको साफ आ रही है, एकदम क्लियर आवाज है। हेलो, आप कहाँ से बोल रहे हैं? क्या आपके नेट का प्रॉब्लम है क्या? कहाँ से बोल रहे हैं? जी सर। हेलो, हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज भी हेलो बिल्कुल साफ आ रही है, और हम लोगों की आवाज भी सबको साफ आ रही है। आपको क्यों नहीं आवाज आ रही है? जो कुछ सुनाई दे रहा है उसको नहीं आवाज आ रही। हेलो, जानबूझ के ही हेलो हेलो बोल रहे हैं ये। अरे भाई ठीक है, छोड़िए, ऐसे ही लग रहा है। चलो ठीक है, ठीक है, ओके जी ठीक है, ठीक जी सर। ऐसा करते हैं मैम। जी मैम। हाँ जी, हेलो। हाँ जी मैम, मेरी आवाज आ रही है? कौन बोला? मेरी आवाज आ रही है जी? क्या? आ रही है सारी। जी मैं ये कह रहा हूँ, एक आध कोई जुड़ता है तो जुड़ता है, 1-2 मिनट
वरना नहीं जुड़ता तो फिर देख लूंगा, टेस्ट देख लूंगा या छोड़ दूंगा, बस इतने ही हो जाएंगे। ठीक है जी मैम? जी जी ठीक ठीक कीजिएगा ओके सर, यदि अभी जुड़ जाए तो कोई बात नहीं है। बस नहीं, एक मिनट में मैं कॉल करता हूँ, एक और अभी जुड़ रहा था उसको कॉल करता हूँ, जुड़ेगा तो ठीक, नहीं जुड़ेगा तो ठीक है। ठीक है मैम? ठीक है सर। जी जी ठीक मैम, सर। एक मिनट बस मुझे ओके सर। 1 मिनट की दीजिए, आप ज्यादा समय आपसे नहीं लेंगे क्योंकि आपका लंच का भी टाइम होगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस 1 मिनट लूंगा। जी 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 मैम। हाँ सर। जी 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 सर। हेलो जी मैम, ये कह रहा था कि ये लोग दो लोग हैं बट जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो मैं स्किप करूँ ना फिर? जी ठीक है क्योंकि सर, लंच का भी टाइम हो गया, तो स्किप किए दे रहा हूँ। लंच का ठीक है मैम? जी मैम, बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी मैम सब लोगों के, रमाकांत सर, मैम के, जी सर नमस्कार सर। मैम और हमारे अजय सर, ठीक, सब लोगों का बहुत बहुत जी सर आभार। मैं हेलो थैंक्स सर। मैंने कहा मैं आप सब लोगों का बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, रमाकांत सर को, दुबे मैडम को, सक्सेना मैम को, अजय सर को, सभी लोगों को थैंक यू सर। बहुत आभारी। थैंक यू सर ओके वेलकम। ओके। इसको भैया कैंसिल करो। कितना से हो गई?